हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक दर्दनाक ख्वाब। आज दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं, उसका नाम है चैपल के नीचे की फुसफुसाहटें। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सतने वाली कहानी के लिए। भूला हुआ कमरा शैली, मनोवैज्ञानिक डरावनी बटाप्रे तबाधित हवेली बना। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक दर्दनाक ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं, उसका नाम है चैपल के नीचे की फुसफुसाहटें। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सतने वाली कहानी के लिए। एलेनोर हेस्टिंग्स को अपनी दादी की विरासत में एक पुरानी विक्टोरियन हवेली मिली थी। वो हवेली एक छोटे से न्यू इंग्लैंड के कस्बे में स्थित थी, विशाल, जर्जर, हर कोने में पुरानी चीजों और रहस्यमय सन्नाटे से भरी हुई। पर उस हवेली में सबसे अजीब चीज थी। ऊपर की मंजिल पर एक गलियारा जो अचानक एक बंद दीवार पर खत्म हो जाता था। उसकी दादी अक्सर कहती थीं, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। अब जब कोई रोकने वाला नहीं था, एलेनोर ने तय किया वो उस दरवाजे को खोजेगी। अध्याय। छुपा हुआ दरवाजा। गलियारा लंबा और अधूरा रोशन था। एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। एलेनोर दीवार की वॉलपेपर पर हाथ फेरती रही, कोई दरार, कोई किनारा ढूंढते हुए, और तभी उसे महसूस हुआ एक हल्का सा आयताकार निशान। उसे स्क्रूड्राइवर लाना पड़ा। वॉलपेपर को हटाया तो अंदर एक लकड़ी का दरवाजा मिला, जंग लगी चाबी छेद के साथ, लेकिन चाबी नहीं थी। उस ही रात एलेनोर ने एक सपना देखा। उसकी दादी फुसफुसा रही थीं, चाबी मेरे साथ दफन है। वो हड़बड़ाकर उठी। अध्याय 2। चाबी। अगली सुबह एलेनोर कब्रिस्तान पहुंची। घास गीली थी और हवा में ठंडक। उसकी दादी की कब्र पर खड़ वो खुद से झिझक रही थी, लेकिन दिल कह रहा था, खुदाई करो। थोड़ी गहराई पर मिट्टी में कुछ टकराया। लो, एक ही एक छोटी काली चाबी। हवेली लौटते ही उसने चाबी को ताले में डाला। टक, ताला खुल गया। दरवाजा धीम ऐसे चिरचिराया और खुला। अंदर एक पतली सी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उसने टॉर्च उठाई और नीचे उतर गई। अध्याय 3। वह कमरा नीचे एक ठंडा पत्थरों से बना कमरा था। कोई खिड़की नहीं, बस एक पुराना पलंग, एक लकड़ी की कुर्सी और एक कोने में आईना। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी। एलेनोर ने आईने की तरफ देखा। वो खुद को देख पा रही थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब पलकों को झपका रहा था, जबकि वो खुद स्थिर खड़ी थी। वो पीछे हट गई और आईना मुस्कुराया। अध्याय 4। आईना। एलेनोर भागी, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई, दरवाजा बंद किया और कीलों से जड़ दिया। पर उसी रात उसके कमरे के ऊपर कदमों की आवाजें आने लगीं। लेकिन वो तो तहखाने में था, ऊपर नहीं। अगली सुबह हवेली के सारे आईनों में दरारें थीं। हर आईने में वही चेहरा था, पर गलत। कभी मुस्कुराता, कभी अपनी जगह से हटता, जबकि एलेनोर एकदम शांत खड़ी होती। उसने सारे आईने तोड़ दिए, सिवाय एक के। अध्याय 5। कर जा। उस रात वो नींद में जगी। बिस्तर ठंडा था। टूटा हुआ आईना अब पूरा था, प्रतिबिंब और पास आ गया था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। स्लीप पैरालिसिस। और फिर प्रतिबिंब आईने से बाहर निकल आए। उसकी आंखें काली थीं, मुंह फैलता जा रहा था। वो बोला, तूने दरवाजा खोला, मैं तो बस इंतजार कर रहा था। समाप्ति। अगली सुबह हवेली में सब शांत था। दरवाजा फिर से खुला हुआ था। एलेनोर गायब थी। पर आज भी अगर आप हेस्टिंग्स हवेली के पास से गुजरें तो ऊपर की खिड़की में एक लड़की को खड़े देख सकते हैं। और अगर आप कभी आईने में झांकें तो शायद एलेनोर आपको घूर रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू आर स्टिल अलोन, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.